जय हिंद साथियों। मैं एडवोकेट जेके पटेल। आज अयोध्या में जो हाल फिलहाल में चोरी डकैती की बड़ी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मेरा वीडियो है साथियों मेरा वीडियो का टाइटल है पुजारी का धोखा उड़ा दिया भगवान का खोखा। साथियों, ये दान पेटी की लूट नहीं है, ये वास्तव में खोखा की लूट है। जो लाख रुपए की लूट होती है वो उसको पेटी कहा जाता है, खोखा करोड़ का कहा जाता है। करोड़ों में होता जो खोखा होता है, ये गुंडा भाई की भाषा है। तो यहाँ पर जो है वो भी कम गुंडा भाई नहीं है, तो भाई लोगों ने खोखा उड़ाया है। और इसमें दूसरे लोगों को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राम का पैसा, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। और ये बेचारे जो लुटेरे हैं वहां पे डेली आरती करते थे कि माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। अब उनको पैसे की जरूरत थी, किसके पास जाए बेचारे। और एक गाना भी हाल फिलहाल में आया था, बाजी न मजीरा देवी जी खजनवा दे दिया। तो भाई साहब, आपको मजीरा की आवाज तो सुन रहे थे ना, तो खजाना दोगे तभी तो मजीरा बजेगा, नहीं तो कहां से मजीरा बजेगा। मंदिर हो, सत्ता का दरबार हो, हर जगह लूट मची हुई है। कहते हैं कि बेईमानी का कोई धर्म नहीं है, बेईमानी का धर्म है साथियों। क्योंकि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पगोड़ा, जैन मंदिर, इन मंदिरों में चोरी की घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। यहीं पर लूट मची हुई है। क्या कारण है? शायद उनके भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी है जिंदा है या देख रहे हैं, या अपने वाले ने इनके बलात्कार, डकैती, लूट, चोरी के घटनाओं से तंग आकर के आंख बंद कर लिया, या फिर सही से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। क्या कारण है, ये समझने की बात है। तो साथियों, अब जांच बैठी हुई है, कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जबकि भाई साहब, कहना यह चाहिए कि दूध का पनीर निकाल करके पानी भक्तों की खोपड़ी पे फेंक देंगे। एक गाना आया था पहले, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। बस मौके की बात है साथियों। समुद्र में रह करके मछली पानी ना पिए, यह संभव नहीं है। और वहां का दान पेटी में आता हुआ पैसा समुद्र की तरह है, और वो गोते लगाएंगे ही लगाएंगे। अब बताइए, इनके पास रखने की जगह नहीं थी, गोबर में पैसा छुपा दिया था। गोबर में पैसा छुपाया था, उसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था, लेकिन कुछ लोगों ने सत्यानाश कर दिया। हम जानते हैं कि गोबर में जब भी गर्मी जनरेट होती है तो मीथेन गैस निकलती है, CH4। और नोट में भी गर्मी होती है, तो गोबर और मिथेन, गोबर का गैस मिथेन और नोट की गर्मी, ये दोनों की गर्मी से हाइड्रोजन बन जाता, जिससे ऊर्जा का संकट, आपके घर का सिलेंडर के सारे संकट दूर हो जाता। लेकिन कुछ आगे देशद्रोही उन्होंने पकड़ लिया, बाबा जी पैसा कहाँ छुपा के रखे हैं, गोबर में छुपा के रखे हैं। और एक बात और है कि पैसा उठा ले गए, गोबर छोड़ दिए, जबकि गोबर कोहिनूर से महंगा है। तो ये जांच वालों को इतना भी अकल नहीं है। अगर पुजारी अपने भक्तों को चोट पहुंचाता है तो समाज की विडंबना देखिए कि उस पुजारी के साथ खड़ा है, अपने समुदाय की इज्जत बचाने के लिए उसके साथ खड़ा है, या तो आंखें फेर लेता है। समाज का यही सबसे बड़ा कोड है, यही से डाकुओं का फैसला हौसला बढ़ता है साथियों। बाबा लोग अक्सर गंवारों को मूर्ख बनाने की खेती करते हैं, और यही फसल काटने के लिए नेता आ जाते हैं इनके घर। और यही गठजोड़ जो है ना देश का सत्यानाश कर रहा है। यही इतिहास में भी हुआ है। लूट अत्याचार के मामले में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मुगलों ने लूट लिया, मुगलों ने लूट लिया। अपने समाज के डाकों को हम भूल जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि मुगल शब्द ही एक कूड़ादान है। पैसा लूटो, डकैती करो और बोल दो मुगलों ने लूट लिया, बस उसे कूड़ेदान में फेंक दो। साथियों, यही मुख्य कारण है जिसका वजह है कि हिंदू धर्म जहां तक था वहां से 3000 किलोमीटर सिकुड़ गया। और जो अच्छे धर्म थे, जिनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, वो सारी दुनिया में फैल गया। तो हमारे सिकुड़ने का कारण और उनके फैलने का कारण गंभीरता से विचार करिएगा साथियों। अच्छा, भक्त बेचारे क्या हैं, अपनी कमाई का बड़ा सा हिस्सा चढ़ावा में डाल देते हैं। चढ़ावा शब्द जो है ना, दो शब्द से मिलकर के बना है, चढ़ा आवा, मतलब यहां चढ़ाओ और वहां आएगा ऊपर। तो एक टाइप के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। कोई बोल रहा है कि हमने 1 करोड़ का सोने का ईंट दे दिया, कोई कुछ दे दिया। तो ये सब इन्होंने माल कमाए हुए थे, उन्होंने दे दिया, तो वहां पे 1 लाख गुना बढ़कर के मिलेगा। अब इसमें सजा है, एक जगत गुरु हैं जिनको हम अंतरराष्ट्रीय अदालत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, जगत गुरु परमहंस। जगत में कितने देश हैं इनको नहीं पता है, शायद ये पाकिस्तान के भी गुरु हैं। अगर ये गलती से कभी पाकिस्तान चले जाएं तो वहां के चेले इनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे, बस जा नहीं रहे हैं।
इन्होंने एक फैसला सुना दिया कि जो चोरी किए हुए हैं यादव जाति के हैं उनको फांसी चढ़ा दिया जाए, अब बाकी ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाए। तो ये मनुस्मृति के हिसाब से एकदम सही बात है। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 22 में इस बात का जिक्र है कि राम ने अयोध्या जब समुद्र से रास्ता मांगा था तो उन्होंने जब बाण चलाया, बिने मानस जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत, यह करके जब अस्कई रपत चांप चढ़ावा तो समुद्र आकर के खड़ा हो जाता है। बोला लास्ट में कहते हैं कि रास्ता तो बन गया, अभी हम बाण को कहां छोड़े। तो समुद्र कहता है उत्तर दिशा में अहिर जात के लोग हैं, वो चोर लुटेरे पापी हैं, उन सबका इस बाण से संहार कर दीजिए। तो राम बिना वेरिफिकेशन के अहिर बिरादरी को चोर समझ करके उनके ऊपर बाण छोड़ देते हैं और अहिर बिरादरी मर जाते हैं। रावण तो अकेले ही मरा है, बाकी अहिर बिरादरी में ज्यादा लोग मरे हैं। तो अब एक कानून का विद होने के नाते कानून की जो लड़ाई है उस पर बात करते हैं। तो चोरी लूट की सजा बहुत छोटी होती है, अपराधियों का कुछ नहीं होगा, अदालत से आसानी से बच जाएंगे। बस इस टाइम पर आपको आंखों में धूल झोंकने के लिए लगाया गया है। और लोग अभी पैसा कम चढ़ा रहे हैं, शायद इनको एक लाइन पता नहीं है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न गया बिनु पैसारे, बिना पैसा चढ़ाए दर्शन कर रहे हैं। हालांकि पैसारे का मतलब और है, उसको समझिएगा आप। बड़ी मछली पकड़ी नहीं गई, एक बहुत बड़ा आरोप है साथियों। बड़ी अब इसमें तुलसीदास ने साफ साफ कहा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो इसमें बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जो मजबूत है जीके सीए वो नहीं भाई, जो करंट अफेयर जनरल नॉलेज करंट अफेयर वो वाला नहीं है। जीके सीए मजबूत है, आईएएस आईपीएस बन जाओगे। जीके सीए का मतलब है गोपाल, कृष्ण, चंपत और अनिल, ये हैं जो बच गए हैं। अब इनको सजा कौन दिला सकता है? तो 2 आदमी है देश में जो उनको सजा दिला सकते हैं। पहला नाम है केजरीवाल का, दूसरा नाम है ममता बनर्जी का। केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे हैं, ममता बनर्जी भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। केजरीवाल अगर इंग्लिश में एक लाइन बोल दें, आई एम डिक्लेयरिंग माई सीएम कैंडिडेट एज ए चंपत राय इन ऑनगोइंग इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, और यही बात ममता बनर्जी अपनी बंगाली भाषा में बोल देंगे, हमार पार्टी मुख्यमंत्री कैंडिडेट चंपत राय आछे, बस उसी दिन चंपत राय का घर गिरा देंगे। साथियों, लूट होती थी, हो रही है, होती रहेगी। जल्द ही आपका कमजोर ध्यान भटकाने के लिए टीवी के महिला पहलवानों ने पर्दे के पीछे मुल्तानी मिट्टी लगा लगा करके मेकअप कर रहे हैं, और नया नाटक शुरू होने में बहुत ही कम समय है। आप तैयार हो जाइए, नया नाटक आपको परोसा जाएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हो सके तो शेयर कर देना। जय हिंद।